उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भले अभी कुछ समय दूर हो, लेकिन सियासी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियां गिना रहा है तो विपक्ष जनता के बीच जाकर उन्हीं दावों की पड़ताल करने की तैयारी में जुट गया है। इस बार समाजवादी पार्टी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को चुना है। दावा है कि पार्टी घर घर जाकर सरकारी योजनाओं की सच्चाई जानेगी और जनता को बताएगी कि सरकार के दावे जमीन पर कितने सफल हैं। आखिर क्या है सपा का नया चुनावी प्लान, क्यों चुना गया है वाराणसी और क्या इसका असर 2027 की लड़ाई पर पड़ेगा? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अनुष्ठी तिवारी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनावी हलचल तेज होती जा रही है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। समाजवादी पार्टी ने अब चुनावी अभियान को नई दिशा देने का फैसला किया है। पार्टी ने तय किया है कि ये सीधे जनता के बीच जाएगी और उनके घर तक पहुंचेगी और सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश करेगी। इस अभियान की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसकी शुरुआत उस वाराणसी से होगी जिसे भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। जी हाँ, वाराणसी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने इसे जिले को अपनी चुनावी रणनीति का केंद्र बनाया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि सरकारी योजनाओं को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन उन योजनाओं का असली लाभ लोगों तक पहुंचता है या नहीं, इसकी जानकारी अब सीधे जनता से ली जाएगी। यानी अब राजनीति लड़ाई मंचों और रैलियों से निकलकर लोगों के दरवाजे तक पहुंचने वाली है। समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले, घर-घर लोगों से बातचीत करेंगे। उनसे पूछा जाएगा उन्हें क्या सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है, क्या योजनाएं बिना किसी परेशानी तक उन तक पहुंची हैं, क्या पात्र लोगों को उनका हक मिला है और अगर नहीं मिला है तो आखिर इसकी वजह क्या रही है। पार्टी का दावा है कि इस फीडबैक के आधार पर आगे की चुनावी रणनीति तैयार की जाएगी। लेकिन इस अभियान का एक दूसरा पहलू ये भी है कि सिर्फ सरकार की योजनाएं की समीक्षा नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के जरिए अखिलेश यादव के कार्यालय में हुए विकास कार्यों को भी जनता तक रखेगी। पार्टी का ये संदेश देने की कोशिश है कि उस सरकार में कौन कौन से काम हुए हैं और मौजूदा सरकार की तुलना की जाएगी। यानी जनता के सामने विकास का अपना अपना रिपोर्ट कार्ड रखने की तैयारी दोनों तरफ से दिखाई जा रही है। वहीं वाराणसी की अहमियत भी इस पूरे अभियान को और बड़ा बना देती है। जिले के कुल 8 विधानसभा सीटें हैं और पिछले करीब 1 दशक से इन सीटों पर एनडीए का दबदबा बना हुआ है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए यहाँ अपनी राजनीतिक मौजूदगी मौजूद करना आसान नहीं होगा, लेकिन पार्टी मानती है कि अगर भाजपा के सबसे मजबूत गढ़ में राजनीतिक संदेश पहुंच गया तो उसका असर पूरे पूर्वांचल में दिखाई दे सकता है। अनुसार ये सिर्फ एक जनसंपर्क अभियान नहीं, बल्कि चुनाव से पहले संगठन को बूथ स्तर का सक्रिय करने की कवायद है। घर घर पहुंचने का मतलब है कार्यकर्ताओं को सिर्फ सक्रिय करना, मतदाताओं को सीधे संवाद बनाना और चुनावी माहौल को तैयार करना। यानी ये अभियान जितना जनता के लिए उतना ही पार्टी के संगठन के लिए भी अहम माना जा रहा है। हालांकि सवाल ये भी उठता है कि क्या जनता इस अभियान में खुलकर हिस्सा लेगी? क्या लोग अपनी समस्याएं खुलकर बताएंगे? क्या सरकारी योजनाओं को लेकर लोगों की राय सपा के दावे से मेल खाएगी या फिर भाजपा के पक्ष में ही जनता अपनी संतुष्टि जाहिर करेगी? इन सभी सवालों का जवाब इस अभियान के दौरान ही सामने आएगा। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी उपलब्धियों को जनता के बीच रख रही है। सरकार का दावा है कि केंद्र और प्रदेश की योजनाओं का लाभ करोड़ों लोगों तक पहुंचा है। ऐसे में विपक्ष उन्हीं दावों की जमीनी जांच की बात कर रहा है। यानी आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में विकास योजना, लाभार्थी और जमीनी हकीकत सबसे बड़े चुनावी मुद्दे में शामिल हो सकती है। दरअसल उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ सत्ता बदलने का चुनाव नहीं होता, बल्कि देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला चुनाव भी माना जाता है। यही वजह है कि हर राजनीतिक दल अपनी अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुका है। सपा के बीच जाकर अब सरकार के दावे को परखने की बात कर रही है, तो भाजपा अपने विकास मॉडल को और योजनाओं के भरोसे चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। अब देखना ये होगा कि जनता किसके दावों पर ज्यादा भरोसा करती है। वाराणसी से शुरू होने वाली समाजवादी पार्टी का यह अभियान केवल एक जनसंपर्क कार्यक्रम नहीं, बल्कि 2027 की विधानसभा चुनाव की रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। अब निगाहें इस बात पर होंगी कि भाजपा के सबसे मजबूत गढ़ में सपा को जनता का कितना समर्थन मिलता है और क्या यह अभियान चुनावी माहौल का प्रभावित कर पाता है। फिलहाल इतना तय है कि उत्तर प्रदेश में चुनावी सियासत अब सड़क से लेकर घर घर तक पहुंच चुकी है।